बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो आज हमारा टॉपिक है एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्टिक ड्रग्स। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कैटेकोलामाइंस एंड नॉन कैटेकोलामाइंस। कैटेकोलामाइंस, सो ये हम थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे आज कि डिफरेंस क्या आता है। ठीक है ना, तो पहले हम आते हैं इस चीज़ पे कैटेकोलामाइंस में दूसरा। सो देखते हैं कैटेकोलामाइंस। कैटेकोलामाइंस तो कैटेकोलामाइंस में क्या चीज़ आती है? कैटेकोलामाइंस कैटेकोलामाइंस में देखेंगे हम कि दे हैव शॉर्ट हाफ लाइफ। एक पॉइंट ये होगा। ठीक है, शॉर्ट हाफ लाइफ मीन्स दैट इन मिनट्स। ठीक है, इन मिनट्स। छोटा सा पॉइंट ये लिख लें। ठीक है, दूसरा है शुड बी गिवन इन कंटिन्यूस इन्फ्यूजन फॉर्म। तीसरा पॉइंट कैन बी मेटाबोलाइज्ड बाय GIT एंजाइम्स। सो और मेन पॉइंट क्या आता है? सो कैन नॉट बी गिवन ऑरली। सो हमने आज पॉइंट डिस्कस किया कि एक तो हाफ लाइफ शॉर्ट है। सो क्योंकि इनकी हाफ लाइफ ही मिनट में है तो इसी वजह से हम इनको ऑरली दे ही नहीं सकते। इनको देंगे हम कंटिन्यूस इन्फ्यूजन फॉर्म में। ठीक है, तीसरा क्योंकि अगर हम इनको ऑरली देते हैं तो GIT में ये मेटाबोलाइज कैन बी मेटाबोलाइज बाय GIT एंजाइम्स। ठीक है ना, तो मेटाबोलाइज हो जाएंगे तो इनका इफेक्ट ही नहीं आएगा। ठीक है, इस वजह से हम इनको कैन नॉट बी गिवन ऑरली। सो मेन पॉइंट्स तो ये आप याद रख लें। एक पॉइंट, दो पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट। ठीक है ना, ये चीज़ें हैं। ठीक हो गया। अब नॉन कैटेकोलामाइंस पे हम आते हैं। नॉन कैटेकोलामाइंस, इसको अब हम हाईलाइट करते हैं। नॉन कैटेकोलामाइंस के बारे में इंपॉर्टेंट बातें लिखते हैं। एक तो ये लॉन्गर हाफ लाइफ, कैन बी गिवन OD PD TD। ठीक है, कैन नॉट मेटाबोलाइज्ड बाय GIT एंजाइम्स और कैन बी गिवन orally और कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। पीछे मैं एक पॉइंट मिस कर गया था, सॉरी उसके लिए। तो इसमें पांचवा पॉइंट जो मेन आता है
कैन नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो कैटेकोलामाइंस है वो ब्लड ब्रेन बैरियर कंट्रोल नहीं कर सकते, क्रॉस नहीं कर सकती। अब नॉन कैटेकोलामाइंस में हमने जो पॉइंट्स पढ़े हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, पहला पॉइंट कि इनकी हाफ लाइफ लॉन्गर होती है, जिसकी वजह से हम इनको अर्ली दे सकते हैं, और डी बी टी 2 टाइम्स 3 टाइम्स भी दे सकते हैं। चूँकि ये मेटाबलाइज नहीं होती जीआईटी एंजाइम में, सो इसीलिए हम इनको अर्ली दे सकते हैं ताकि जीआईटी में जाके ये अपना अब्जॉर्ब हो, काम करें। ठीक है ना। चौथा पॉइंट ये, पाँचवा कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती हैं, जैसे कि कैटेकोलामाइंस क्रॉस नहीं कर सकती थी। तो ये चीज़ इनमें आ गई, इनको हाईलाइट कर देते हैं अच्छे से ताकि आपको समझ आ जाए। सो ये आज हमने डिफरेंस पढ़ लिया है। ये डिफरेंस आपके माइंड में हमेशा आना चाहिए। ठीक है, कैटेकोलामाइंस नॉन कैटेकोलामाइंस का डिफरेंस क्या है। अब उसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक है हम उसकी तरफ आते हैं। हमारा मेन टॉपिक आज का क्या है, एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट्स। एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट्स। सो आज का हमारा मेन टॉपिक यही है, एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट। सो एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट अगर हम देखें तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, उसमें 4 तरह के एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट्स होते हैं। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं पहले टाइप का। ठीक है, पहले टाइप में हमने देखना कौन सा आता है। ठीक है, पहले टाइप अब हम डिस्कस करेंगे तो पहले टाइप में आता है सेंट्रली एक्टिंग और सिंपैथोपेलेजिक ड्रग। सेंट्रली एक्टिंग ड्रग कह सकते हैं, या इसको हम और या सिंपैथोपेलेजिक ड्रग्स भी कह सकते हैं, ड्रग या सिंपैथोपेलेजिक ड्रग। तो ये 2 नाम हैं जो हम इनको दे सकते हैं। हाईलाइट कर लेते हैं, इसको हम सेंट्रल एक्टिंग कह सकते हैं, इसका हम सिंपैथोपेलेजिक, 2 नाम है। अब क्यों ऐसा, क्यों कि और इसको हम एक और नाम भी दे सकते हैं, और नाम कौन सा है, अल्फा-2 एगोनिस्ट। हम इसको अल्फा-2 एगोनिस्ट भी कह सकते हैं, या अल्फा-2 एगोनिस्टिक ड्रग भी कह सकते हैं। सो पहली जो टाइप है उसको सेंट्रली एक्टिंग ड्रग भी कहते हैं, सिंपैथोपेलेजिक ड्रग भी कहते हैं, अल्फा-2 एगोनिस्टिक ड्रग्स भी कहते हैं, या एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग भी कह सकते हैं। ठीक है ना। ड्रग का नाम क्या है इन सब में आता है क्लोनिडीन। ये एक ही ड्रग है जिसको हम इतने मतलब कि कह सकते हैं, क्लोनिडीन को ही हम ये भी कह रहे हैं, अल्फा-2 एगोनिस्टिक ड्रग्स भी कह रहे हैं। ठीक है, इसको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग भी कह रहे हैं। ठीक है ना। तो क्या क्लोनिडीन एक ऐसी ड्रग है जिसको हम एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट के नाम से जानते हैं। सो एड्रेनर्जिक एंटागोनिस्ट में पहली टाइप है सेंट्रली एक्टिंग, जो सेंट्रली एक्ट करती है हमारी सीएनएस में सेंट्रली एक्ट करती है। ठीक है ना। और हमारा दूसरा सिंपैथोपेलेजिक ड्रग भी है, क्योंकि ये गैंग्लियन को ब्लॉक करती है, इसी वजह से इसको प्लेजिक से मुराद पैरालिसिस हो, गैंग्लियन को ब्लॉक भी करती है ये चीज़। और इसको हम अल्फा-2 एगोनिस्टिक ड्रग्स भी कहते हैं, मतलब कि अल्फा-2 रिसेप्टर को एक्टिवेट करती है। और एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स भी एज एन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग भी ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली ये टाइप होगी। अब दूसरी टाइप हम देखेंगे कि इसमें दूसरी टाइप्स कौन सी हैं। दूसरी टाइप में अगर हम देखें तो इसमें आता है गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स। अगर आपको याद हो कि पीछे हम गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स पढ़ चुके हैं अच्छे से। ठीक है ना। तो
वो हम दोबारा एक दफ़ा फिर राइट कर लेते हैं कि कौन कौन से पढ़े थे। हेक्सा मिथोनियम, पेंटा मिथोनियम, मिका, माइलामीन, पैम्पिडीन, ट्राई मिथोफैन। सो 1 2 3 4 5, क्योंकि ये हमने ड्रग पहले पढ़ी हुई हैं, गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स हमें पता है कि कौन कौन से होते हैं। सो इसी वजह से। और तीसरी कौन सी टाइप है, तीसरी टाइप की तरफ अगर हम आए, तीसरी टाइप है एड्रीनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर, न्यूरॉन ब्लॉकर्स। तो हम हाईलाइट कर लेते हैं। जैसे एड्रीनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर्स में कौन सी ड्रग है हमारे पास, ग्यूनिथीन, ग्यूनिथीन एंड रेजरपिन, रेजरपिन। सो ये दो ड्रग्स आती हैं हमारे पास, ग्यूनिथीन प्लस रेजरपिन। सो 3 टाइप्स हम डिस्कस कर चुके हैं। पहली सेंट्रली एक्टिंग ड्रग, दूसरी गैंग्लियोनिक ब्लॉकर, तीसरी एड्रेनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर्स। सो अगर हमने चौथी टाइप को डिस्कस करना है कि कौन सी चौथी टाइप, तो थोड़ा सा ऐसे आएंगे। इसको हम नाम देंगे, इस टाइप को एड्रीनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर। एड्रीनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स। सो नाम से पता लग गया होगा आपको कि एड्रीनर्जिक जो रिसेप्टर्स हैं, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा 1, बीटा 2, सो ये उनको ब्लॉक करते हैं। ठीक हो गया। एड्रीनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर। अब एड्रीनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर में आगे, क्योंकि हमें पता है एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स जो होते हैं 4 तरह के होते हैं, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा 1, बीटा 2। सो उन सबको हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। ठीक है, अब पहले हम डिस्कस करते हैं पहला जो कौन से है हमारे पास, क्योंकि 2 ही रिसेप्टर एड्रेनर्जिक में, अल्फ़ा प्लस बीटा। अब हम हमारे पास इस कैटेगरी में कौन सा आएगा, सॉरी, अल्फ़ा ब्लॉकर्स। ठीक हो गया। और हम इनको हाईलाइट कर देते हैं। अल्फ़ा ब्लॉकर्स। अब अल्फ़ा ब्लॉकर्स को अल्फ़ा एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट भी कहते हैं। तो अल्फ़ा ब्लॉकर्स में 3 टाइप्स होती हैं फर्दर। ठीक है, 3 टाइप्स कौन कौन सी होती हैं ये सब मिलें। जो पहली टाइप होती है अल्फ़ा 1 एंटागोनिस्ट, अल्फ़ा 1 एंटागोनिस्ट या ब्लॉकर भी कह सकते हैं। ठीक है, अब अल्फ़ा 1 एंटागोनिस्ट में कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं हमारे पास, डोक्साज़ोसिन, पिराज़ोसिन एंड टीराज़ोसिन। 3 ड्रग्स आ गई हमारे पास, डोक्साज़ोसिन, पिराज़ोसिन, टीराज़ोसिन, जो स्पेसिफिकली किसको ब्लॉक करेंगे, अल्फ़ा 1 रिसेप्टर को, क्योंकि 2 तरह के अल्फ़ा रिसेप्टर होते हैं, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2। अब दूसरी जो टाइप्स है हमारे पास उसमें आते हैं
अल्फ़ा 2 ब्लॉकर्स, या एंटागोनिस्ट भी हम कह सकते हैं, जैसे मतलब कि आपका दिल करे, जो आपके लिए इजी हो वो हम कर सकते हैं। अल्फ़ा 2 ब्लॉकर्स में हमारे पास अब कौन कौन से ड्रग्स आती हैं अगर हम देखें तो अल्फ़ा 2 ब्लॉकर्स में सिर्फ एक ही ड्रग आती है जिसको हम कहते हैं योम बीन, जस्ट ओनली वन ड्रग्स, ठीक है। अब तीसरी टाइप्स है, तो तीसरी टाइप में अब हम देखेंगे कि तीसरी टाइप में कौन से हमारे पास आ रहे हैं। तीसरी टाइप में अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 एंटागोनिस्ट, ठीक है। इसमें कौन कौन सी ड्रग आती है हमारे पास, इसमें हमारे पास आती हैं फेंटोलामीन, फिनॉक्सीपेंजामीन, सो 2 ड्रग्स आ गई, फेंटोलामीन एंड फिनॉक्सीपेंजामीन। इनको भी हम हाईलाइट कर लें अच्छे से। तो देखें एड्रीनर्जिक मेन हमारा देखने का अगर देखें ना प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे लिए क्या यूज़ होंगी, ये चीज़ें यूज़ होंगी कि एड्रीनर्जिक के रिसेप्टर ब्लॉकर कौन कौन से हैं। 2 तरह के अल्फ़ा ब्लॉकर्स होते हैं, और दूसरी टाइप्स कौन सी होती है, दूसरी टाइप अगर हम देखें बीटा अल्फ़ा ब्लॉकर्स होते हैं और बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, ठीक हो गया। और इनके दरम्यान में एक और तरह की टाइप भी होती है जिसको हम कहते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा ब्लॉकर्स, जो मतलब कि दोनों रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे एट द सेम टाइम। इनमें ड्रग 2 तरह की आती हैं, जो हैं एक आती हैं कार्विडिलोल एंड लाबेटालोल। सो ये अल्फ़ा प्लस बीटा रिसेप्टर दोनों को ही ब्लॉक करेंगे एट द सेम टाइम चीज़। तो 3 तरह की ड्रग्स हैं हमारे पास, अल्फ़ा ब्लॉकर्स, अल्फ़ा प्लस बीटा ब्लॉकर्स और बीटा ब्लॉकर्स। अब हम स्पेसिफिकली डिस्कस करते हैं व्हाट आर द बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स भी 2 तरह के होते हैं, ठीक हो गया। कौन कौन से, पहले आते हैं, क्योंकि 2 रिसेप्टर हैं तो बीटा 1 ब्लॉकर्स, बीटा 1 ब्लॉकर्स। बीटा 1 ब्लॉकर्स में हमारे पास कौन से आते हैं, बिटॉक्सिलोल, एस्मोलोल, अटीनोलोल, एसिब्यूटोलोल एंड मेटोप्रोलोल। कितनी आ गई, 1 2 3 4 5। और अगर हम देखा जाए तो इनको, ये जो ड्रग्स हैं इनको हम कलेक्टिवली कहते हैं कार्डियो सिलेक्टिव ड्रग्स, ठीक होगा। तो ये बहुत अहमियत का मतलब कि व्हाट आर कार्डियो सिलेक्टिव, सो जो स्पेसिफिकली बीटा 1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे उनको हम कहते हैं कार्डियो सिलेक्टिव ड्रग्स, जो बीटा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करें। अब हम आ जाएं बीटा 2 रिसेप्टर्स की तरफ। बीटा 2 रिसेप्टर्स, बीटा 2 ब्लॉकर्स। अब इसमें एक चीज़, बीटा 1 प्लस बीटा 2 ब्लॉकर्स, ये बीटा 1 ब्लॉकर्स है, ये दोनों को ब्लॉक करते हैं। इनमें कौन कौन से आते हैं, टीमोलोल, पिंडोलोल,
प्रोप्रानोलोल, नाडोलोल, 4, 1 2 3 4, ये 4 तरह के आ गए। इनको हाईलाइट करते हैं हम लोग अच्छे से। हम देखें कि हमने डिस्कस क्या किया। एक और बात, हाँ, एड्रीनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स, क्योंकि ये एड्रीनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे तो एड्रीनर्जिक 2 तरह के होते हैं रिसेप्टर्स, अल्फ़ा और बीटा रिसेप्टर्स, ठीक है ना। तो अल्फ़ा रिसेप्टर्स को जो स्पेसिफिकली ब्लॉक करता है वो है ये, अल्फ़ा रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे पहली टाइप, ठीक है ना। पहली टाइप में अल्फ़ा ब्लॉकर्स। अल्फ़ा ब्लॉकर्स में फर्दर 3 टाइप्स हैं, ठीक है ना। कौन कौन सी? अल्फ़ा 1 ब्लॉकर्स, अल्फ़ा 2 ब्लॉकर्स और मिक्स्ड अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 ब्लॉकर्स। इसमें 3 ड्रग्स हैं, डोक्साजोसिन, प्राजोसिन, ट्राजोसिन, 1 2 3। अल्फ़ा 2 ब्लॉकर्स में सिर्फ योम्बिन 1 आता है। मिक्स्ड एंटागोनिस्ट में यहाँ दोनों जो रिसेप्टर को एंटागोनाइज करेंगे उसमें 2 ड्रग्स आती हैं, फेंटोलामिन, फेनोक्सीबेंजामिन, ठीक हो गया। अब ऐसी ड्रग्स भी हैं जो दोनों अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों रिसेप्टर को ब्लॉक कर सकती हैं। सो ये दूसरी टाइप आती है। इसमें कौन कौन सी ड्रग्स हैं? कार्बिडिलोल और लेबिटालोल, कार्बिडिलोल एंड लेबिटालोल। अब जस्ट बीटा रिसेप्टर को जो ब्लॉक करेंगे उनमें 2 तरह की ड्रग्स होती हैं, बीटा ब्लॉकर्स एक, और बीटा 1 प्लस बीटा 2 रिसेप्टर ब्लॉकर 2 तरह के। जो सिर्फ बीटा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे उनमें बिटॉक्सिलोल, एसमोलोल, एटिनोलोल, आइसोब्यूटालोल, मेटोप्रोलोल। और इनको हम क्या कहते हैं? कार्डियो सिलेक्टिव ड्रग्स। ये याद रखिएगा, बहुत है। कार्डियो सिलेक्टिव ड्रग्स कौन सी होती हैं? जो सिर्फ बीटा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं, ठीक हो गया। अब ये जो ड्रग्स हैं इनको हम क्या कहेंगे? खुद ही आपको अंदाज़ा होना चाहिए, नॉन कार्डियो सिलेक्टिव ड्रग्स, ठीक हो गया। नॉन कार्डियो सिलेक्टिव ड्रग्स इनको कहेंगे। क्यों, क्या रीज़न है? क्योंकि ये स्पेसिफिकली बीटा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर रही है, इसलिए इसे कार्डियो सिलेक्टिव ड्रग कहते हैं। और क्योंकि इस ड्रग की कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है, ये दोनों रिसेप्टर को ब्लॉक कर रही है, इसलिए इसको नॉन कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स कह सकते हैं या कार्डियो सिलेक्टिव नॉन कार्डियो सिलेक्टिव ड्रग्स भी कह सकते हैं। सो ये हमारा टॉपिक पूरा हो गया। एड्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट में 4 टाइप्स होती हैं, सेंट्रली एक्टिंग ड्रग, गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स, एड्रीनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर्स, एड्रीनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर। मेन जो हमारा है ये चीज़ है कि एड्रीनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर, ये वाला जो चीज़ है, ठीक है ना, एड्रीनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर्स, ये बहुत अहमियत का हामिल है हमारे लिए। सो एड्रीनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर ये बहुत अहमियत का हामिल है। इसमें 4 तरह की चीज़ें आती हैं, आपको पता है, ठीक है। अल्फ़ा को ब्लॉक कर सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा को ब्लॉक कर सकते हैं, बीटा को ब्लॉक कर सकते हैं। अगर फर्दर टाइप्स हैं वो आप डिस्कस